तो हमारे स्किल नौजवानों की डिमांड बढ़ती है। जब भारत पर भरोसा बढ़ता है तो हमारा एक्सपोर्ट बढ़ता है और देश में ज्यादा निवेश आता है। जब भारत पर भरोसा बढ़ता है तो विदेशी निवेशक भारत में अपना पैसा लगाते हैं, फैक्ट्रियां लगाते हैं। भाइयों और बहनों, एक तरफ हर देशवासी पूरी दुनिया में भारत का ब्रांड एम्बेसडर बनना चाहता है, अपने देश को, उसके सामर्थ्य को आगे बढ़ाने में लगा है। वहीं देश में ही नेगेटिविटी से भरे कुछ लोग उल्टा काम कर रहे हैं। ये लोग देश की एकता पर प्रहार कर रहे हैं। सरदार पटेल ने हमें 500 से ज्यादा रियासतों को मिलाकर भारत का एकीकरण किया। सत्ता के भूखे ये लालची लोग भारत के ही टुकड़े टुकड़े कर देना चाहते हैं। आप लोगों ने सुना होगा, अब ये लोग मिलकर कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 को वापस ले आएंगे। ये लोग जम्मू कश्मीर में दो विधान का नियम फिर लागू करना चाहते हैं। तुष्टीकरण के ये लोग किसी भी हद को पार कर रहे हैं। नफरत से भरे हुए लोग भारत को बदनाम करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। ये लोग गुजरात को भी लगातार निशाने पर ले रहे हैं। इसलिए गुजरात को इनसे सतर्क भी रहना है और इन पर नजर भी रखनी है। साथियों, विकसित होने के रास्ते पर चल रहा भारत ऐसी ताकतों से डटकर मुकाबला करेगा। भारत के पास अब गंवाने के लिए समय नहीं है। हमें भारत की साख भी बढ़ानी है और हर भारतीय को सम्मान का जीवन भी देना है। और मैं जानता हूं गुजरात इसमें भी अग्रणी है। हम सभी के प्रयासों से हमारे हर संकल्प सिद्ध होंगे। आज आप जिस उमंग के उत्साह के साथ आशीर्वाद दे रहे हैं, मैं अब गुजरात से नई ऊर्जा लेकर के आगे बढ़ूंगा, नई चेतना को लेकर के जीऊंगा। आपके लिए, आपके सपनों के लिए अपना पल पल खपा दूंगा। साथियों, आपका कल्याण, आपके जीवन की सफलता, आपके सपनों को साकार करना, जीवन में इसके सिवाय कोई इच्छा नहीं है, कोई आकांक्षा नहीं। सिर्फ और सिर्फ आप ही, मेरे देशवासी ही मेरे आराध्य हैं। मैंने मेरे इस आराध्य देव की पूजा में अपने आप को आहुति करने का निर्णय कर लिया है, अपने आप को खपाने का निर्णय कर लिया है। और इसलिए साथियों, जीऊंगा तो आपके लिए, जूझता रहूंगा तो आपके लिए, जी जान से खपता रहूंगा तो आपके लिए। आप मुझे आशीर्वाद दें। करोड़ों करोड़ों देशवासियों के आशीर्वाद से, एक नए आत्मविश्वास के साथ, नए उमंग और नए हौसले के साथ
मैं 140 करोड़ भारतवासियों के सपनों के लिए जी रहा हूं, जीता हूं, जीना चाहता हूं। इतनी बड़ी तादाद में आपने आशीर्वाद देने के लिए आए। मैं कल शाम से गुजरात आया हूं, लंबे समय के बाद आया, लेकिन आपका प्यार बढ़ता ही चला जा रहा है, बढ़ता ही चला जा रहा है और मेरा हौसला भी बुलंद होता चला जा रहा है। एक बार फिर आप सभी को नई सुविधाओं के लिए, नई योजनाओं के लिए, नए अवसरों के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। मेरे साथ बोलिए भारत माता की। दोनों हाथ ऊपर करके पूरी ताकत से बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। તો જીએમડીસી ગ્રાઉન્ડમાં પ્રધાનમંત્રી મોદીનો અભિવાદન કાર્યક્રમ અને કાર્યક્રમમાં જે વાત કરાઈ છે પ્રધાનમંત્રી તરફથી ગુજરાતે વધુ મને ઉર્જા આપી છે અને એ જ ઉર્જા હું વધુ ને વધુ સેવા કરવામાં વ્યક્ત કરું છું। પ્રધાનમંત્રીએ વાત કરી છે ભારત પાસે હવે સમય વેડફવાનો સમય નથી। પ્રધાનમંત્રીએ વાત કરી છે દેશના લોકો જ મારા આરાધ્ય છે। પ્રધાનમંત્રીએ વાત કરી છે ગુજરાતને પણ ખાસ જીવિત રહીશ તો તમારા માટે। પ્રધાનમંત્રીએ વાત કરી છે કે જીવિત રહીશ તો તમારા માટે, જજુમતો રહીશ તો તમારા માટે। પ્રધાનમંત્રીએ આ ગુજરાતની જનતાને આ વાત કહી છે જી જાનથી તમારા માટે ખપતો રહીશ, તમારા માટે કામ કરતો રહીશ। પ્રધાનમંત્રીએ આ વાત કરી છે 140 કરોડ ભારતીયોના સપના માટે જીવી રહ્યો છું। પ્રધાનમંત્રીએ આ વાત કરી છે ભારત પાસે હવે સમય વેડફવાનો નથી, વધુ ને વધુ કામ કરવાનું છે। આ વાત પ્રધાનમંત્રી તરફથી કરવામાં આવી છે।